नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और दोस्तों, लहसुन किसानों के लिए एक विशेष खबर है कि दोस्तों जो लोकसभा में जो सांसद हैं गौतम सिंघापुणी पौन और CN अन्नादुरई, दोनों ही द्रुमुक के सांसद हैं। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री से लोकसभा में एक सवाल के जवाब में पूरे ही इंडिया के अंदर जितना भी लहसुन उत्पादन होता है और लहसुन उत्पादक जितने भी राज्य हैं वहाँ से पूरी रिपोर्ट मांगी थी, जिसमें कुछ आंकड़े सरकार द्वारा कृषि मंत्री तोमर द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। तो उन आंकड़ों में कुछ गड़बड़ जाला था। इसके कारण दोबारा से दोस्तों इसके लिए वापस कृषि मंत्रालय द्वारा दोबारा से सर्वे किया जा रहा है कि इस वर्ष 2021-22 के जो है आंकड़े हैं वो सही से प्रस्तुत करें। और किस प्रकार से पहले जो आंकड़े दिए गए थे 20-21 के थे दोस्तों, 20-21 तक के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए गए थे, लेकिन अब इन दोनों सांसदों ने इस वर्ष 21-22 के लहसुन के आंकड़े सभी राज्यों से मांगे हैं। तो इसके लिए दोस्तों एक सर्वे स्टार्ट हो चुका है और कृषि जितने भी कार्यालय हैं उनको निर्देश दे दिए गए हैं कि भाई जितने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य जो भी लहसुन उत्पादक जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों से एक साथ आंकड़े इकट्ठे करके कितने हेक्टेयर में लहसुन की खेती की जा रही है इंडिया के अंतर्गत और टोटल कितना जो टोटल उत्पादन है वो कितना होने का अनुमान है, जिससे दोस्तों आयात और निर्यात को सही तरीके से किस प्रकार से सेटल किया जाए। इस प्रकार से इन दोनों सांसदों ने बहुत ही अच्छा लोकसभा में किसानों के लिए सवाल किया है कि भाई इंडिया के अंदर जो लहसुन है प्रतिवर्ष इंपोर्ट भी किया जाता है और एक्सपोर्ट भी किया जाता है, तो इसकी भी पूरी कितना इंपोर्ट होता है कितना एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा जो लहसुन का जो पेस्ट है दोस्तों, कितने लहसुन गार्लिक पेस्ट में जाता है और कितना लहसुन इंडिया के अंदर खपत होता है, तो इसके संबंधित पूरी रिपोर्ट दोस्तों इन दोनों सांसदों द्वारा मांगी गई है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। शायद इससे एक्सपोर्ट बढ़ सकता है या जो इंडिया के अंदर गार्लिक इंपोर्ट किया जाता है वो नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर भी इतना लहसुन उत्पादन होता है कि अन्य देशों से किसी भी प्रकार की कोई आयात की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवर्ष लहसुन आयात किया जाता है और काफ़ी मात्रा में लहसुन का इंपोर्ट भारत के अंदर होता है, जबकि लहसुन का जो उत्पादन है भारत के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। और आयात करने से यहाँ के किसानों को काफ़ी नुकसान होता है और भाव काफ़ी नीचे डाउन की तरफ चले जाते हैं, जिसके कारण किसान काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो इस पर इन दोनों सांसदों ने बहुत ही अच्छा सवाल लोकसभा के अंदर किया है और 21-22 की दोस्तों पूरी रिपोर्ट सर्वे मांगी है कि कितने हेक्टेयर में पूरे इंडिया के अंदर लहसुन की खेती इस वर्ष की गई है और कितना जो है अधिकतम निर्यात हो सकता है और इसके साथ ही दोस्तों उत्पादन कितना होने की पूरी संभावना है। तो इससे संबंधित दोस्तों ये रिपोर्ट थी। काफ़ी अच्छी खबर है कि भाई इस प्रकार के सवाल जो लोकसभा में सांसदों द्वारा उठाए जाए तो बहुत ही अच्छा मुद्दा है, जिससे किसानों को अगर फ़ायदा हो सके या किसानों को उनकी लहसुन का अच्छा मूल्य मिल सके, क्योंकि इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है उत्पादन में और खर्चे के मुकाबले अगर भाव काफ़ी नीचे डाउन रहते हैं 2000 से 6000 के बीच में अगर लहसुन बिकता है तो किसानों को काफ़ी कम मुनाफा मिलता है। लहसुन का भाव कम से कम 5000, 6000 या 10,000 के लगभग होना चाहिए। हमेशा ही 10,000 के समथिंग अगर भाव रहता है तो किसानों को इसमें कुछ मुनाफे की संभावनाएं रहती हैं। बाकी जो लहसुन है काफ़ी नीचे 5000 से कम बिकता है तो उसमें किसानों को किसी प्रकार का कोई मुनाफे की गारंटी नहीं है किसी भी प्रकार से। काफ़ी लागत के साथ लहसुन की खेती काफ़ी मेहनत के साथ होती है और उसमें काफ़ी खाद और बीज लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इस पर दोनों ही सांसदों द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की गई है। तो इस पहल से दोस्तों हम काफ़ी अच्छे सहमत हुए और इन दोनों ही सांसदों को हम जो हमारा चैनल है बहुत बहुत बधाई देता है कि इस प्रकार का जो सर्वे के लिए इन्होंने आंकड़े मांगे हैं तो कृषि मंत्री द्वारा फिर से इस प्रकार के आंकड़े एक बार सर्वे रिपोर्ट के बाद वापस प्रस्तुत किए जाएंगे। दोस्तों जैसे ही आंकड़े हमारे सामने आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि इन आंकड़ों को संग्रहित करें
और जहाँ से भी ये आंकड़े अभी कृषि विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है सभी राज्यों के अंतर्गत, और इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं केंद्रीय सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार जैसे ही सर्वे करके ये आंकड़े प्रस्तुत करेगी दोस्तों, तो आपके सम्मुख भी हम कितना 2021-22 में लहसुन का उत्पादन होगा और कितने हेक्टर में खेती की गई, इसकी पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही मेरी एक काफ़ी अच्छी रिक्वेस्ट भी है, और या इससे चाहे पहल समझो। तो दोस्तों, जब तमिलनाडु के 2 द्रुमक के सांसद इस प्रकार से लोकसभा में मुद्दा लहसुन का उठा सकते हैं या लहसुन पे बात कर सकते हैं, तो क्यों नहीं जिन राज्यों में लहसुन का ज़्यादा उत्पादन होता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश और गुजरात, क्या इन राज्यों में सांसद नहीं है? आपको पता है सभी राज्यों में सांसद हैं, तो क्यों नहीं ये सांसद, बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो खुद भी लहसुन की खेती उनके वहाँ पर भी होती हैं, लेकिन ये इस प्रकार का मुद्दा किसानों के लिए संसद या लोकसभा में नहीं उठाते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के सवाल और जवाब करने से काफ़ी असर सरकार के ऊपर पड़ता है और सरकार उस पर अमल करती है। तो दोस्तों, काफ़ी जो किसान हैं वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल के किसान भी हैं, जो कि लहसुन का बड़ी मात्रा में रकबा बुआई करते हैं और बड़ी मात्रा में लहसुन का उत्पादन लेते हैं। बट सारे ही किसान मंडी के अंदर जाते हैं और जिस भाव से गार्लिक बिक रही हैं उसी भाव में बेच के ना वापस अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। तो दोस्तों, अपने क्षेत्र में जो भी सांसद आपको मिलता है या जो भी विधायक मिलता है, उन सभी से आपको अनुरोध भी करना चाहिए, उनको ज्ञापन भी देना चाहिए, ताकि आपके माल को आपका बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो सके। जब तक दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है या किसी भी प्रकार के कोई ज्ञापन नहीं पहुंचते हैं, तो सरकार के पास अधिक से अधिक लेटर्स वगैरह या आप किसी भी माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से भी पहुंचा सकते हैं। तो कृषि मंत्री तक इसका काफ़ी ज़्यादा ये प्रचार प्रसार हो जाना चाहिए और ज्ञापन उनके पास जाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास। जब भी आपको आपके गांव या क्षेत्र में किसी भी प्रकार के किसी सांसद या विधायक का दौरा है, तो उसको आप एक सिंपल से कागज़ पे लिख करके सिग्नेचर करके दे सकते हैं कि भाई हमारे जो लहसुन उत्पादन ये राज्य हैं, इनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही लहसुन का विदेशों में निर्यात होना चाहिए, जिससे कि लहसुन के भाव में आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा दोस्तों। और बिना कार्रवाई के किसी भी प्रकार की कोई प्रॉफिट किसी को नहीं होता है दोस्तों। तो काफ़ी आपने देखा है, काफ़ी जो कर्मचारी हैं वो भी काफ़ी आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन करने के बाद वो भी अपनी 8-10 मांगे रखते हैं, तो उसमें से कुछ सरकार 1-2 मांगे मान लेती हैं। तो इस प्रकार से अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आप अच्छी मेहनत कर सकते हैं। और काफ़ी किसान ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट सांसद से कॉन्टैक्ट हैं, सांसद महोदय से कॉन्टैक्ट हैं, विधायक महोदय से कॉन्टैक्ट हैं। तो ऐसे किसानों को या ऐसे जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको सभी को बताया था कि आप फ़ोन कॉल करके उनको बता सकिए कि भाई लहसुन की स्थिति किस प्रकार से ख़राब हो रही है और किस प्रकार से लहसुन के भाव लगातार डाउन हो रहे हैं। फिर भी किसान अपना माल मंडी में औने पौने दामों पर बेचकर, कोड़ियों के भाव में बेचकर घर की तरफ प्रस्थान कर जाता है। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, केवल उनको या तो फ़ोन कॉल्स कर दें या उनको बता दें, ताकि इस प्रकार के मुद्दे लगातार अगर संसद और लोकसभा में उठते रहेंगे दोस्तों, या इसी तरह से जो सांसद हैं आपके क्षेत्र के वो मेहनत करेंगे, तो किसानों के मुद्दे ज़्यादा से ज़्यादा संसद और लोकसभा में उठेंगे दोस्तों। तो उससे आपको काफ़ी प्रॉफिट होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको कोशिश करनी है। इस प्रकार की कोशिश आप ज़रूरी नहीं कि आप काम करते हुए भी कर सकते हैं, जब भी आपके क्षेत्र में दौरा हो उस समय भी कर सकते हैं। किसी भी समय आपको जहाँ पर भी हो, किसी भी प्रकार के आपके पास ट्विटर भी है, मोबाइल भी है, तो आप ट्वीट भी कर सकते हो। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की कार्रवाई अगर लगातार होती रहती है तो दोस्तों उस पर अमल अवश्य होता है। अगर दोस्तों आप वीडियो से सहमत हैं तो ज़रूर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।